अभी हम खड़े हैं गुड़गांव के फॉर्च्यून होटल में, जहाँ पे एक और नया पीजेंट करवाया गया है, जो कि रजनी सुबा है, जिन्होंने अर्लियर बहुत सारे पीजेंट्स करवाए हैं। दोबारा से ये पीजेंट्स करवाया है और लोगों को, मॉडल्स को मौका दिया है अपना टैलेंट आगे रखने का। उन्हीं से जानेंगे क्या उनका एम है और किस तरह का वो पीजेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और फ्यूचर में इस इवेंट्स की क्या इंटरनेशनल एम है। चलिए उन्हीं से बात कर लेते डायरेक्ट रजनी सुबा से। दिस इज़ अ मॉडल हंट। यहाँ पे हम मॉडल्स को स्काउट कर रहे हैं और अभी हमारा ये जो चल रहा है ये टॉप मॉडल इंडिया का सीज़न 6 है। यहाँ जो विन करते हैं उनको हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने ले जाते हैं और आज तक हमारा पिछला 5 सीज़न के विनर्स जो थे वो नॉट ओनली दे रिप्रेजेंटेड द कंट्री इंटरनेशनली बट सम ऑफ देम कई लोगों ने लंदन फैशन वीक में भी वॉक करे हैं। मैम जैसे बहुत सारे कंपनीज़ है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस तरह के मॉडलिंग हंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो आपका ये मॉडल हंट कितना अलग है उन मॉडल हंट से? देखिए, मैं कभी भी कंपैरिजन में नहीं बात करूं, क्योंकि आज तक मैंने अपना हर एक सीज़न में, मैंने 2016 में फर्स्ट सीज़न ऑफ टॉप मॉडल किया था और उसका जो विनर था वो उड़ीसा से था, भुवनेश्वर से। तो मेरा इंटेंशन आज का टाइम में यही है कि जो एस्पायरिंग मॉडल्स है उनको एक ऐसा फेयर प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर उनके हुनर के ऊपर उनको सिलेक्ट करा जाए। और कौन क्या कर रहा है, मैंने आज तक अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट नहीं करा है, बल्कि अपना मॉडल हंट को ईच सीजन कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, मैंने आई हैव ऑलवेज फोकस्ड माई स्ट्रेंथ, माई विजन ऑन दैट। मैम आगे आपका क्या प्लान है, मतलब इस मॉडल हंट की, जैसे कि हम जानते हैं आप इंटरनेशनल लेने जाना चाहते हैं और मॉडल्स के जो करियर हैं उनको आप एक अच्छी उड़ान देना चाहते हैं, तो आगे का कुछ आपका प्लान्स बताइए। क्या कुछ प्लान्स है आगे आपके? प्लान्स नहीं, माई फिंगर्स वर ऑलवेज क्रॉस्ड और मैंने अपना तरफ से हमेशा 100% दिया है कि मैं अपना हर एक इवेंट, हर एक सीज़न में बार को रेज कर सकूं। तो दिस टाइम फॉर्चुनेटली आई वाज लकी इनफ कि मेरे साथ नेपाल वन चैनल जुड़े हैं। सर पूरे इंडिया से मतलब मॉडल्स आते हैं यहाँ पे, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किन किन स्टेट से मतलब बेसिकली आपको टैलेंट देखने को मिलता है? आई थिंक इंडिया पे अभी जो है नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है और नॉर्थ ईस्ट से बहुत अच्छे मॉडल्स आए हुई है। हमारे मिस इंडिया एक्सक्लूसिव का जो 2 विनर है दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। इस बार भी नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे आए हैं। आई थिंक नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट बट नॉर्थ इंडिया जो है आपका, जो दिल्ली स्पेशली बॉयज़ आर वेरी गुड लुकिंग, हरियाणा बॉयज़ आर वेरी गुड लुकिंग। सो आई थिंक अभी जो है बेसिकली जो मॉडल्स है वो छोटे शहर से ज़्यादा आते हैं। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा ने ये ट्रेंड शुरू किया था बरेली से जब आई थी। तो अगर आप कोई भी कॉन्टेस्ट देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल इंक्लूडिंग टॉप मॉडल इंडिया, बहुत सारे विनर्स हैं जो छोटे शहर से आए हैं। इनके एक विनर है जो राजस्थान से आए थे, फ्रॉम जोधपुर, एम आई राइट? सो आई थिंक भुवनेश्वर से आए थे, उड़ीसा से। तो इट इज़ जस्ट नॉट दिल्ली बॉम्बे, इट इज़ ऑल्सो स्मॉल टाउन। तो आई थिंक जो टैलेंट छुपा है आजकल वो छोटे शहरों में ज़्यादा छुपा हुआ है। तो मैम ये कह सकते हैं आप छोटे शहरों से टैलेंट ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, ताकि उनको एक रिकॉग्निशन मिल सके इंडिया के अंदर। हाँ जी, और हमारे पास आज जितने भी यहाँ पे हमने जो सेमीफाइनलिस्ट फिनाले करे थे 21 अगस्त को, उसमें से हमने सिर्फ 9 चुने हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा होगा तो जूरी को भी उनको असेसमेंट करने में मुश्किल रहेगा। इस वजह से वी हैव 9 फाइनलिस्ट मेल एंड 9 फाइनलिस्ट फीमेल। और जैसे अभी कौशिक जी द शो डायरेक्टर ही एडेड दैट नॉट ओनली फ्रॉम उड़ीसा बट फ्रॉम स्मॉलर स्टेट्स एज ही मेंशन्ड। अभी हमारे पास हैदराबाद से फ्रॉम एवरी स्टेप यू नेम इट एंड आई विल टेल यू ऐसा है। तो हमारे पास फॉर्मर विनर्स भी रह चुके हैं यहाँ पे खड़े हैं, जिन्होंने ये जो मॉडलिंग कॉन्टेस्ट है वो जीता है। उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस था, किस तरह की उनकी तैयारी थी और किस तरह का उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा जब उन्होंने ये अप्लाई किया। मैम हेलो। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है। मैं टॉप मॉडल सीज़न 5 की सेकेंड रनर अप रह चुकी हूँ। हम मैम के अंदर ही ट्रेन हुए हैं। हमारा कॉन्टेस्ट करीब 3 दिन चला था। शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक था। सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लगातार ट्रेनिंग, खाना, रेस्टिंग, हील्स के बाद पेन, बहुत हेक्टिक रहा। बट एवरी टाइम आई एम ग्लैड कि मैम ने हमें हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्स दिए हैं। ठीक है, और तो हमारे साथ डिज़ाइनर भी हैं, करण बत्रा जिनका नाम है, जिनका मॉडल टाउन में स्टोर भी है। उनसे जानेंगे कि मतलब क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं जब वो मतलब मॉडल शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनके लिए ड्रेस बनाते हैं, तो क्या कुछ चीज़ें उनके दिमाग में रहती है, मतलब किस तरह से वो एक मॉडल्स को तैयार करते हैं? सर।
थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा रजनी सुब्बा जी का, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया। और आप कह रहे हो चैलेंजेस एज सच नहीं आते, हम लोग डिज़ाइनर हैं और मैं इस पेजेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर भी हूँ। और हम साथ साथ मैम ही बहुत हैं ग्रूम करने के लिए वैसे तो। येस ऑफ कोर्स, ग्रूमिंग की जहाँ ज़रूरत होती है तो हम लोग बेसिक गाइडेंस देते हैं कि उनको क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, किस मॉडल के वार्डरोब में किस तरह के कपड़े और किस तरह की फिटिंग होनी चाहिए, क्या क्या उनके पास बेसिक होना चाहिए। ब्लू कलर की डेनिम होनी चाहिए, वाइट टी शर्ट होनी चाहिए, टक्सिडो होना चाहिए, हाउ दे वॉक, हाउ दे टॉक। एंड सबसे पहला जो मेरे को एक चैलेंज रहता है कि हर कोई मॉडल तो बनना चाहता है बट हर कोई सीरियस नहीं होता, जैसा आपने हमारी प्रीवियस विनर से पूछा। सो मॉडलिंग बहुत ही सीरियस करियर है क्योंकि हम लाखों रुपए लगा के कपड़े बनाते हैं। सो उसको रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जस्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मॉडल। जब तक एक मॉडल रैम्प पे जस्टिफाई नहीं करेगा हमारे, और जस्टिफिकेशन कैसे आएगी जब वो सीरियस होगा, कपड़े ढंग से पहनेगा, अपनी फिजिक एक मॉडल का जो एक स्टैंडर्ड 40 साइज़ रहता है उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि आजकल कपड़ा नहीं बिकता है, आजकल स्टोरीज बिकती हैं। तो हमारे पास टॉप इंडिया के फाइनलिस्ट भी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ एक्साइटेड रहा उनके लिए और किस तरह का ये इवेंट रहा, क्या कुछ परेशानी उन्होंने देखी या फिर कितने चैलेंजेस देखे, उन्हीं से जानेंगे। आइए बात करते हैं कंटेस्टेंट से। हेलो मैम, आपका नाम? अनु हुड्डा। मैम, आपका ये पहला मतलब पेजेंट है या फिर पहला आपका ये कुछ मॉडलिंग कॉन्टेस्ट है? It's my first modeling contest, I would say. ओके। क्या कुछ मतलब क्या कुछ चैलेंजेस आपने देखे इस टाइम पे, मतलब जब आपने अप्लाई करता इस चीज़ के लिए? Challenges, actually a model has to face mental as well as physical struggles. We have to groom ourselves physically. We have to take care of our health, diets. So sometimes it gets a little hectic. And mentally, I would say that sometimes it becomes difficult to manage academics as well as modeling together. But I feel at the end of the day, it's all worth it. And that's all. मैम, आपका नाम? डॉक्टर सुष्मिता। डॉक्टर मैम, अब तो आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर से मॉडलिंग का कैसा आपका सफ़र रहा? इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली, अगर आपने जब बताया कि आपके मॉडल बनना है, एक डॉक्टर से स्विच करना मॉडल के लिए, तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए और कितना डिफ़िकल्ट था आपकी फैमिली के लिए ये एक्सेप्ट करना कि मॉडल बनना है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी बिकॉज फैमिली में कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता एक्सेप्ट माई मॉम। एंड यहाँ तक अगर मैं आई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड माई मेंटर्स, दैट्स इट। आगे क्या प्लान्स है आपके? I want to represent India in the international platform. Hope to be this. ऑल द वे फ्रॉम सिक्किम, कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा ये जर्नी को मतलब कर पाना? Actually, I am a bit like a travel loving person, so ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छा था। बहुत सारे फ्रेंड्स बने एंड मुझे हिंदी भी लाइक लिटरली बोलना आ गया, तो यस मेरे लिए अच्छा लाइक जर्नी था। I would say that don't give up, just give your best. Like I am giving today. I have traveled all the way from Meghalaya to Delhi just to represent my state and also to win the title. Thank you. It has been really challenging because this is my first journey out of Nagaland, and my parents were also very hesitant to send me alone. But I can say that overall it was a really good experience, and I think it will be worth it. तो टॉप मॉडल इंडिया के सीज़न 6 के यहाँ पे फाइनलिस्ट हैं जो कि बॉयज़ हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसा पूरा सफ़र रहा और कितने एक्साइटेड हैं वो अपकमिंग जर्नी के लिए। सर, आपका नाम? पंकज शर्मा। तो पंकज जी, कैसा रहा आपके लिए पूरा सफ़र ये टॉप मॉडल इंडिया के लिए और किस तरह से आपने प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले तो प्रिपरेशन थोड़ी कम थी, लेकिन अभी जब से हमें ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट किया एंड थैंक्स टू यू रजनी मैम और कौशिक घोष सर और पूरा टॉप मॉडल इंडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके थैंक यू सो मच। एंड काफ़ी मतलब पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं, हमने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मैम ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, तो अभी ट्रेनिंग चल रही है, बाकी अच्छा चल रहा है, ऑल गुड। एक्चुअली मैं मॉडलिंग के लिए और फैशन लाइन के लिए मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ टाइम से, बट इट्स लाइक जो न्यू दिल्ली में आजकल फेक भी चल रहा है सारा, बट माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी दिस, सो उसने कहा दिस इज़ रियल एंड दिस इज़ गुड, एंड लिटरली मैम सपोर्टेड अस ऑल ऑफ, इट्स लाइक इट फील सो गुड। हाँ, जर्नी हर जगह की मुश्किल ही होती है समवेयर एंड समवेयर इट्स फन, वो डिपेंड है हमारे ऊपर कि हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं उससे। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन होता है, सो इट्स बीन वेरी हार्ड टू मी फॉर लाइक सभी कंपटीशन एक से एक अच्छा है। आई जस्ट वांट टू बी, आई विश टू एवरीवन ऑल द लक
and like we are competing and I want to win and I want to represent my nation. मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है कि मैं उड़ीसा से हूँ और एक छोटे से मतलब शहर से हूँ और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टॉप मॉडल इंडिया पे। यू आर अ फाइनलिस्ट ऑफ टॉप मॉडल इंडिया के अंदर, तो कैसा कुछ लग रहा है, कैसा कुछ आपका फीलिंग है इस टाइम पे? फीलिंग तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ और बेसिकली उन लोगों के लिए आया हूँ यहाँ पे जिन्होंने मुझ पे तब भरोसा दिखाया जब मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। तो दे लाइक माई मॉम, माई डैड, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी, माई ट्रेनर, एवरीबडी, दे ट्रस्टेड इन मी व्हेन इवन आई नेवर थॉट कि मैं टॉप मॉडल इंडिया में आऊँगा। और अब तो एक बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ जाके इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट करो। तो जैसे आपका वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी लंदन जाना चाहता हूँ, बट मेरा रीज़न ये है कि कोहिनूर हम वापस नहीं ला सके, बट मे भी शायद मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर इंटरनेशनल में इंडिया के लिए ला सकूँ। तो मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारी कंट्री को। टॉप मॉडल इंडिया के ये थे कुछ फाइनलिस्ट जो कि सीजन 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग कॉन्टेस्ट के लिए। ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा कि ये कॉन्टेस्ट कौन जीतता है। मैं शाहरुख, कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ APN।